हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डबल एच जी में। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का। दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन है वे आपके जो प्रीवियस ईयर के में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2000 दोस्तों 18 में इसके जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप हुए थे और इसका एग्जाम दोस्तों जनवरी 2019 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संख्यात्मक अभिरुचि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैथ के हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम होता है वो आपका 2 सेशन में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। तो इसमें भी दोस्तों 2 सेशन होते हैं और इसमें भी 2 सेशन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आपके दोस्तों मैथ आता है और यहाँ पर रीजनिंग आती है। मैथ के दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के आपके दोस्तों 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकंड सेशन में जो दोस्तों आपका आपका जनरल नॉलेज यानी कि जीके, यहाँ से दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से दोस्तों हिंदी इसमें होता है एक, हिंदी में दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों अगर मैं मैथ और रीजनिंग का जो योग करूँ तो ये आपका 75 बन जाता है और इसी प्रकार ये भी 75 बन जाता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 75 और 75, तो टोटल आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 150। और यहाँ पर दोस्तों पर क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर की बात करूँ तो मैं 300 इसमें नंबर टोटल हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैथ के आपके यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ से 39 से स्टार्ट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 38 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके जीके के इसमें पूछे हुए थे, राइट, जीके के। तो यहाँ से 39 से स्टार्ट है। तो 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल याद करें। तो 256 का वर्गमूल दोस्तों आपका 16 आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों 16 का वर्गमूल आपका दोस्तों 4 आ जाएगा। याद करें तो यहाँ से आपका हमारा 64 आ रहा है, 64 आ जाएगा। और आगे क्या क्या है दोस्तों, और फिर परिणाम के वर्गमूल याद करना है, यानी कि जो आया उसका फिर से हमें वर्गमूल याद करना है। तो यानी कि दोस्तों 8, यहाँ 8 8 64, तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 कुर्सी 2 चेयर ले लेता हूँ मैं और प्लस एक मेज यानी कि एक टेबल इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 170। इतने रुपए की है दोस्तों खरीदी जाती है। 5 कुर्सी यानी कि 5 चेयर प्लस 4 मेज यानी कि 4 टेबल, ये दोस्तों आपकी 530 की खरीदी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जाती है एक कुर्सी की लागत बतानी है, एक चेयर इक्वल टू बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 दूनी 8 चेयर प्लस 4 टेबल इक्वल टू आपकी ये यहाँ से आ जाएगा आपका 680 आ जाएगा, 17 चौका 68 है नी। तो यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों मैं फर्स्ट इक्वेशन में से ये घटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा तो ये आपकी टेबल से टेबल कट जाएगी। तो यहाँ 8 चेयर में से और 5 चेयर जाएंगी तो आपकी 3 चेयर बच जाएंगी और इक्वल टू दोस्तों 680 में से 530 जाएगा तो आपका 150 बच जाएगा। तो यहाँ से 150 3 से काट दूंगा तो आपका 50 आ जाएगा। तो एक चेयर इजिकल टू आपका 50 आ गया, क्या आ गया 50 रुपये। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 है दोस्तों, एक्स के पास जो है बैंक खाते में 90.53 का शेष है, 90.53 का शेष है और इतने रुपए जमा करने और इतने की निकासी के बाद ये दोस्तों आपने इन्हें फिर से 67 रुपये इसमें 67.74 रुपये इसमें जमा करिए। तो मैं पहले इनका योग निकाल लेता हूँ। तो 7 आपका 6 पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 157। और दोस्तों उसने 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जोड़ घटाव करना है। ये इनने 70.16 की निकासी कर ली, यानी कि 70.16 की निकासी कर ली। यहाँ से 1 बच जाएगा आपका और यहाँ से आपका 5 पॉइंट, यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा और 15 में 7 जाएगा आपका 8, यानी कि 87.51 रुपये उसके बैंक खाते में शेष बचे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी राइट हो जाएगा, 87.51। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का जो मैस है वो लेस है, क्रम से 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या याद करनी है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या x मान लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या मान लेता हूँ 2 गुने से 2 अधिक है, यानी कि 2x माननी पड़ेगी और प्लस 2 यानी कि 2 अधिक है। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों लेस है और यहाँ पर मैस है। क्योंकि दोस्तों ये मैंने कैसे रखा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, यानी कि 7 8वीं क्लास में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इक्वल होता है लेस है गुणा मैस है। तो वही मैंने करा, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, दूसरी संख्या मानिए दोस्तों 2 गुने से 2 अधिक और यहाँ पर लेस और मैस रख दिया। तो यहाँ से अगर मैं दोस्तों 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ से 2 कट जाएगा, राइट।
और यहाँ से मेरा बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स और एक्स प्लस 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 72 को मैं तोड़ लेता हूँ, 8 इंटू 9, 9×8 = 72। तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी और एक्स प्लस 1 की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बची, छोटी संख्या बची है, तो छोटी क्या है आपकी 8 है, 8 है, आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43। तो एक्स का मान बताना है दोस्तों, रेशियो दे रखा है दोस्तों, आपको पता है इसका मतलब दोस्तों बटा होता है, और यहाँ पर ये डबल आ जाता है, ये समानुपात बोलते हैं, इसका मतलब दोस्तों बराबर होता है। तो यानी कि दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों, बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई, इसी प्रकार हम करते हैं। तो 4/5 और गुणा कर लेते हैं बाहर की 9/2, बराबर लिख लेते हैं 12/10 और यहाँ पर इंटू कर देंगे x/6। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 6 से 12 जाएगा 2 बार में, और यहाँ से ये 4 से 2 और 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा क्या बचा, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, और ये इधर आ जाएगा 9 दूनी 18। तो x बराबर क्या आ गया 18। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई करनी है और अंदर अंदर वाले की, क्योंकि दोस्तों ये आपका समानुपात होता है और इसका मतलब बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 800 के 75% के 120% के 40% याद करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, के की जगह दोस्तों आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर 800 लिख लेता हूँ, के के स्थान पर गुणा 75 यानी कि दोस्तों 75/100, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ दोस्तों, 3/4 लिख लेता हूँ, यानी कि दोस्तों 75 यानी कि 75/100 लिखना है। के 120 को दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 120/100, यानी कि दोस्तों 12/5 यानी कि 6 के बटे में दोस्तों 5 आ जाएगा, राइट। इंटू फिर से 40%, 40 को लिख लेता हूँ दोस्तों 2/5। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहाँ तक। तो यहाँ से देखो दोस्तों 5×5 = 25 और 25×4 = 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से दोस्तों 8×3 = 24 हो जाएगा आपका। इंटू कर लेता हूँ 6×2 = 12। अब दोस्तों आपको इनकी गुणा करनी है, तो 12×4 आपका 48 होता है, 48 का 8 आपका कैरी 4 लगे, 12×2 = 24 होता है, 24 और 4 आपका 28, यानी कि 288 आ रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च की गई, यानी कि टोटल कितना अमाउंट हो गया दोस्तों, 300 में खरीदी, 50 रुपये उस पर खर्च कर दिए रिपेयर में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 350 रुपये की वो हमें पड़ी, 350 में पड़ी। इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य याद करना है। दोस्तों मैं इसमें डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, अलग अलग से बढ़िया है। पहले 10% यानी कि 10% की पूर्ति करेगा, तो यहाँ पर आपका लागत मूल्य 10% है, तो यहाँ पर 110/100 कर दूँ, और यहाँ पर 20% का लाभ है, तो यानी कि 120/100 कर दो। तो यहाँ से दोस्तों जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 1 जीरो से ये भी कट जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा। इसकी दोस्तों आपको बस मल्टीप्लाई करनी है और बटे में 10 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लागू होने वाली कुल छूट क्या है यदि जब दोस्तों 20% और 10% की दो लगातार छूट, यानी कि दोस्तों क्रमागत छूट आपको दे रखी है, 20% और 10% की आपको बतानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपका एक फॉर्मूला भी होता है, -(x) -(y) और +(x/y/100). इससे दोस्तों आपका डायरेक्ट आ जाएगी, यानी कि -20 -10 और +10 × 20 और बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 से 1, तो ये 2, तो -30 और +2 यानी कि -28, यानी कि ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। या दोस्तों आप इसे लॉजिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। हम दोस्तों 100 मान लेते हैं, तो 100 मान लेते हैं 100%, क्योंकि दोस्तों इसका 20% निकालेंगे तो आपका 80 आ जाएगा, और 80 में से दोस्तों फिर 10% इसका आपका 8 आएगा, तो इसमें से घटाएंगे दोस्तों आपका 72 आएगा, और 72 को दोस्तों 100 में से घटाएंगे तो आपका 28 आएगा। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। ब्याज की दर याद करनी है जब दोस्तों 1000 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है, पर 5% ब्याज की अवधि साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है SI का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। P क्या है दोस्तों आपका प्रिंसिपल, R रेट है आपका, T क्या है दोस्तों टाइम है, और आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इसमें रख लेते हैं फॉर्मूले में सीधा। तो यहाँ पर आपका 10,000 दे रखा है SI, और यहाँ पर ही दोस्तों बटे इंटू में आ जाएगा 100। यहाँ से हमें दोस्तों क्या निकलवा रहा है दोस्तों, रेट निकलवाना है, R की वैल्यू बतानी है,
और यहाँ पर दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलत रख दिया, यहाँ पर ये ऐसा ही रखना था, यानी इंटरेस्ट रखना था 440। और यहाँ पर दोस्तों आपका प्रिंसिपल बटे में आ जाएगा जो कि दे रखा है 1000। और इनटू में दोस्तों आपका टाइम भी आ जाएगा 5। तो यहाँ से दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 2 ईयर है 1 ईयर है। 5 से इसे दोस्तों काटना है तो 5 अट्ठे 40 पॉइंट लगेगा। यहाँ से बच जाएगा आपका 4, फिर 8 आ जाएगा, 8.8% आ जाएगा, 8.8 यानी कि 44/5 8.8% आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48, उस काल अवधि को याद करें जिसमें जो दोस्तों 1000 रुपये दे रखा है कि मूलधन पर वार्षिक 10% दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों आपको समय बताना है। इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों, आपको 1000 दे रखा है प्रिंसिपल, और इसमें दोस्तों आपको ये जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो आपको जोड़ देना है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1331। जैसे दोस्तों आपका 1331 आया तो ये किसी ना किसी का दोस्तों वर्ग या क्यूब बनेगा 110%। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों इस टाइम क्यूब बन गया है 10 का, ये 10 का क्यूब बन गया है, 10 × 10 × 10 1000 आएगा। और ये दोस्तों आपका 11 का बनना है, यानी कि 10/11 इसका दोस्तों क्यूब बन गया है। तो ये जो दोस्तों क्यूब है ये आपका टाइम आएगा, यानी कि 3 आ रहा है ना क्यूब, तो 3 वर्ष आपका डी आपका सही हो जाएगा। या तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये दे रखा है, 10% दे रखा है, 10% यानी कि 100 रुपये आएगा पहले साल का, प्लस 100 अगले साल का आएगा। पहले से मैं दोस्तों थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। वैसे तो दोस्तों आपका 3 ईयर आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले साल का आपका 100 रुपये आएगा, 1000 का दोस्तों 10% 100 रुपये, प्लस अगले बार भी 100 रुपये, प्लस अगली बार भी 100 रुपये। लेकिन दोस्तों पहले साल का SI और CI इक्वल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगले साल जब इसका 100, इस पर भी दोस्तों ब्याज लगेगा, क्योंकि दोस्तों ब्याज जो है चक्रवृद्धि है। तो यहाँ से 10 रुपये आ जाएगा। 10 रुपये आने के बाद दोस्तों जब तीसरे पर आएगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ इसका भी 10 रुपये आएगा, और जो इस पर लगा वो भी 10 रुपये आएगा, और जो 10% है इस पर भी दोस्तों 10% का ब्याज लगेगा जिसका 1 आएगा। तो यहाँ से 10 20 30 और 1 31, 31 आ रहा है, और 100 200 300, तो 331 आ रहा है। 331 कितने में आ रहा है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, तो 3 साल आपका, 3 साल में ये 331 हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 साझेदार ABC, इनका रेशियो दे रखा है दोस्तों 4:5:6 के लाभ कमाते हैं यदि लाभ C का जो हिस्सा है A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। कितने अधिक है, 200 रुपये। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ याद करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका 6 रेशियो में से अगर 4 रेशियो घटाऊँ तो 2 रेशियो आ जाएगा, और 2 रेशियो की यहाँ पर दोस्तों वैल्यू दे रखी है 200 रुपये अधिक दे रखा है। तो टोटल अमाउंट बताना है कितना है। तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 की आपको वैल्यू बतानी है। तो 15 की वैल्यू हम x मान लेते हैं, तो 2 से काट लेते हैं 100, और 15 की इधर गुणा करेंगे तो 1500। सिंपल है, 1500 रुपये। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साझेदार, फिर दोस्तों आपका रेशियो का क्वेश्चन है। 3 साझेदार ABC, तो यहाँ पर रेशियो दे रखा है 2 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D, इसमें दोस्तों एक D साझेदार और ऐड हुआ है, तो D शामिल हुआ जिसमें A और C के प्रत्येक शेयरों से आधा हिस्सा लिया है। D ने जो लिया दोस्तों A और C के शेयरों का जो आधा हिस्सा लिया है लाभ, यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपये, तो कुल लाभ आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका A का दोस्तों इन्हें आधा ले लिया, यानी कि 1 बचा, इंटू 3 B का कुछ नहीं लिया, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर फिर से C का आधा ले लिया, यानी कि 2 बचा, और यहाँ पर D का जो रेशियो आएगा तो वो इसका आधा और इसका आधा, यानी कि 2 का आधा 1 तो ले लिया, और यहाँ से 2 ले लिया, तो यानी कि 3 यहाँ से D का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसने जो कह रहा है 3 का जो वैल्यू दे रखी है वो 100 रुपये दे रखी है। कितनी, 100 रुपये। तो आपको टोटल अमाउंट बताना है। तो इन्हें मैं जोड़ लेता हूँ, 3 3 6 और 3 आपका 1 और 2 9, यानी कि 9 की आपको वैल्यू बतानी है। तो 9 की वैल्यू x मान लेते हैं, 3 3 9, और 3 से 100 की गुणा करेंगे आपका 300 आ जाएगा। क्या जाएगा, 300। यानी कि 3 की वैल्यू दोस्तों आपको 100 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू आपको 9 वो आएगी, सॉरी 300 आएगी। 3 की वैल्यू 100 तो 9 की वैल्यू 300। राइट। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन है दोस्तों। एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य याद करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। तो पहले हम दोस्तों इसकी लागत निकाल लेते हैं, 10 × 7 कर लेते हैं 10, तो आपका 70 आ जाएगा।
तो 11 और 9 की करेंगे, आपका 11×9 99 आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, 15 की और 14 करनी है, 15 चौक 60, कैरी आपके 6 लगे, 15 और 6 आपका 21, 210 आ जाएगा। और दोस्तों आपको इनको ऐड कर लेना है, तो यहाँ से आपका 9 आ जाएगा और 10 7 17 आ जाएगा और 3 यानी कि 379 आ गया टोटल। तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों इसके बटे में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर वस्तुएं रख देनी है, वस्तुएं रख देनी है बटे में, तो क्योंकि एवरेज आ जाएगा, क्योंकि टोटल का एवरेज आ जाएगा। 7 वस्तुएं यहाँ पर थी दोस्तों, 7 7 और 11 वस्तुएं यहाँ पर थी, वो सॉरी दोस्तों 9 वस्तुएं, 11 और 9 वो सॉरी दोस्तों 7 वस्तुएं और 9 वस्तुएं आपके 16 वस्तुएं हो गई। और यहाँ पर दोस्तों 14 वस्तुएं हैं, 14 वस्तुएं यहाँ पर है, तो यहाँ आपकी टोटल कितनी होगी, 30 वस्तुएं हो गई, 30 वस्तुएं आ गया, ये आपका आ जाएगा। और इस पर दोस्तों 20% का लाभ का माना है, तो यहाँ पर दोस्तों 120/100 कर दो इनटू में। तो बस दोस्तों आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आया, राइट, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी यहाँ पर दोस्तों 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी, ए और सी, ए और सी कितने दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वे तीनों मिलकर वह काम कितने, यानी कि तीनों अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इस सवाल में आपको दोस्तों एलसीएम लेना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम 48 आएगा, 48 आएगा। अब 12 से इसमें भाग देनी है 48 में, तो 12 से 2, अब 16 से देनी है, 16 से देंगे तो आपका 16 × 48, अब 24 से देनी है, वो सॉरी दोस्तों 12 चौक 48 होता है, यहाँ पर 4 आएगा, तो 24 दूनी 48। तो ये आपका टोटल आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई यानी कैपेसिटी आ गई। तो दोस्तों 4 3 7 और 2 आपका 9 आ जाएगा। और यहाँ पर इनको मैं ऐड करूँगा तो 2A + 2B + 2C बचेगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो A + B + C बच जाएगा। तो यानी कि A + B + C की वैल्यू बतानी है हमको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से काट लिया तो ये 4.5 आ गई। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी जो मिलाकर आई 4.5। इसे दोस्तों 48 में भाग लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, 48 में 4.5 का भाग लगाना है आपको, राइट। और आपका आंसर आ जाएगा, 4.5 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों आपका 10.67 आएगा, 10.67 आएगा शायद। बस इसमें दोस्तों 48 में आपको 4.5 का भाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा को पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से करता है। तो यात्रा को कुल दूरी याद करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कोई दूरी है, यहाँ पर दोस्तों इसे टोटल जो 5 घंटे में कर रहा है, तो पहली दूरी को मैं x मान लेता हूँ, तो x मान लेता हूँ। और कितने दोस्तों 21 की चाल से कर रहा है, 21 की चाल से, प्लस दूसरी को भी x मान लेता हूँ और दूसरा किससे 24 से कर रहा है, और इक्वल टू दोस्तों आपको 5 घंटे में करना है। इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है, बस आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 54। दो रेलगाड़ी की जो गति का रेशियो दे रखा है वो दोस्तों 5:6 है, 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 480 किलोमीटर तय करती है, 400 वो सॉरी दोस्तों 450 किलोमीटर जो दूरी दोस्तों तय करती है। तो पहली रेलगाड़ी की गति बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 450 के बटे में 5 यानी कि दूरी बटे समय रखूँगा तो आपकी स्पीड यानी कि चाल आ जाएगी। तो यहाँ से काटूंगा तो 90 आएगा, 90 आ गया। लेकिन ये दोस्तों किसकी बात कर रहा है, दूसरी की बात कर रहा है, दूसरी यानी कि 6 के बराबर 90 आ गया। तो आपको पहली रेलगाड़ी की गति बतानी है यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये इसका 15 गुना है, तो इसका इससे इसमें भी 15 गुना होगा, तो 15 गुना करूँगा, 15 पंजे 75 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का जो एरिया है क्षेत्रफल वो दे रखा है दोस्तों 768 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड का आपको परिमाप बताना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एक डायग्राम बना रखा है आयत का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार का आपका आयत होता है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों चौड़ाई से 3 गुनी है चौड़ाई, इसकी लेंथ जो है लेंथ, तो मैं अगर इसकी चौड़ाई x मान लूँ तो इसकी लेंथ जो होगी तो वो 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इसका जो एरिया दे रखा है तो ये इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि 3x और इंटू एक्स इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 768 दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर 768। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा
3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये किसका वर्ग होता है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है। तो एक्स बराबर 16 है, तो इसकी जो लेंथ आई वो आई, वो चौड़ाई जो आई 16 है, और जो इसकी लंबाई आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 16 या 48, यहाँ पर आ गई। तो बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसका जो आपका परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2a+b, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 यहाँ पर रख लेते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेते हैं, 64 आ जाएगा आपका। तो 64 में 2 की गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 और 12, 128 आ रहा है। 128 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया है, तो शेषफल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी सबसे छोटी जो 3 अंक की संख्या होती है 100 होती है, लेकिन आपको दोस्तों 13, इसे दोस्तों आपको 13 से विभाजित करना है। तो 13 से विभाजित करेंगे तो 13 की सबसे छोटी जो संख्या आएगी 13 अट्ठे 104 आएगी, 104 आएगी, क्योंकि इससे छोटी अगर करेंगे तो हम, तो वो 100 से कम हो जाएगी, यानी कि 2 अंक की बच जाएगी, लेकिन हमें 3 अंक की लेनी तो 104। इसमें दोस्तों 104 में दोस्तों 16 का भाग लगाना है, 16 का भाग लगाना है, तो 16 से आपका आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा, तो आपका शेषफल आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8, यानी कि फिर और बड़ी हो जाएगी, तो आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 5 अंकों की दोस्तों संख्या दे रखी है 2, 4, 7 और x और 8, 2, 4, 7 और यहाँ पर x दे रखा है, और यहाँ पर 8, 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा संख्या x के स्थान पर, ये दोस्तों 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित हो, तो x की वैल्यू आपको बतानी है कि x के स्थान पर क्या रखें, क्या रिप्लेस करें, क्या एक्सचेंज करें x के स्थान पर, राइट। तो यहाँ दोस्तों 44 से अगर विभाज्य है, तो 44 का दोस्तों हमारा जो रूल होता है वो होता है 11 गुणा 4, 11 गुणा 4, 11 चौक 44, यानी कि 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब 4 का रूल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट के 2 अंक 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों 1 रखूँगा, 18 4 से विभाजित नहीं होनी, तो 1 तो वैसे नहीं होना। अगर 2 रखूँगा तो आपका 2 28 हो जाएगा, और 28 4 से विभाजित हो जाएगा, हो सकता है अभी। और यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ तो मैं आपका 3 भी नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 4 रखूँगा तो 48, यानी कि 4 से कट जाएगा, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी हमने 4 का चेक करा, अभी 11 का चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ, तो 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 2 और 4 7 जोड़ लेता हूँ, 9, 9 और 8 जोड़ लेता हूँ, तो क्या आपका आ जाएगा 17। और यहाँ पर अगर मैं जोड़ लेता हूँ 4 और 2 6, अगर मैं 6 जोड़ लेता हूँ 17 और 6, ये इक्वल नहीं है, तो मैं इनका अंतर करके देख लेता हूँ, तो 11। क्या इनका अंतर 11 आ रहा, तो 11 से विभाज्य है, बिल्कुल 11 से विभाज्य, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि डी, राइट। तो यानी कि दोस्तों हमारा जब यही आंसर है, तो यही आपका सही होगा, क्योंकि हमने जो पहले देखा तो यही बैठ गया, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, अगर दोस्तों पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया। 2018 में जो आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म फिलअप हुए थे, उसका एग्ज़ाम दोस्तों 2019 में हुआ था, तो बिल्कुल आपका यही